हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये मेनली मैं क्लास 6 का टॉपिक कवर कर रही हूँ, बट इस वीडियो को कोई भी देख सकता है जिसको ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं, जो बेसिक ज्योमेट्री की सीखना होगा। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट। यस, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ अ पॉइंट। सो अगर हम एक सिंपल डॉट रखते हैं और उसको नाम देते हैं ए, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट। पॉइंट ए क्या हो गया? पॉइंट ए। सो दिस इज अ पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास लाइन। व्हाट इज अ लाइन? लाइन क्या होता है? सो ये हमारा हो गया लाइन। एक स्ट्रेट फिगर, एक स्ट्रेट लाइन जो दोनों एंड्स पे एक्सटेंड हो सकती है, यानी कि ये इधर इन्फिनाइट तक जा सकती है और इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकती है। ये हो गई हमारी एक लाइन। थर्ड टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया ए बी, लाइन ए बी। ठीक है, और इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसमें दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है? दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया लाइन का एक सेगमेंट, लाइन का एक पीस। हमने बीच से कोई भी निकाल दिया, सपोज ये हमने बीच से लाइन का एक पीस निकाल दिया और इसको नाम दे दिया पी क्यू। सो ये हो गया एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ जो होगी वो डेफिनेट होगी। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक हमने 4 सेंटीमीटर का ले लिया एम एन। ठीक है, तो इसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं और इसकी लेंथ जो होगी वो फिक्स होगी 4 सेंटीमीटर। चाहे हम इस लाइन सेगमेंट को हम ऐसे बनाएं तो भी ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, चाहे हम ऐसे बनाएं तो भी ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ रे। नंबर 4, व्हाट इज अ रे। सो रे जो होता है इन दोनों का मिक्सचर होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट का। जैसे इसमें दो पॉइंट्स हैं वो फिक्स नहीं है और इसमें दोनों पॉइंट फिक्स है, तो रे में क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हमारे पास फिक्स है, ये ओरिजिन पॉइंट ओ, एंड एक पॉइंट जो है हमारे पास फिक्स नहीं है, यानी कि लाइन के तरह है, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। रे का हम एग्जांपल देखते हैं। एक रूम में लाइट है, वो एक पॉइंट, ये लाइट है, एक पॉइंट से निकल रही है, बट इसकी लाइट जो है इन्फिनाइट तक जाती है। जहां तक इसको स्पेस मिलेगा ये वहां तक जाएगी, यानी कि ये क्या होगी? रे हो गया। एक और एग्जांपल है सन। सन से एक रे निकल रही है, काफी सारी रेज निकल रही हैं और ये इन्फिनाइट तक जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक रे। ठीक है, एक पॉइंट इसका फिक्स है और एक पॉइंट इसका फिक्स नहीं है। यहाँ पे हो गया पॉइंट बी। अब हम देखेंगे 5 नंबर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट पे मीट होते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे मीट होते हैं और एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये दो लाइंस, सपोज ये दो लाइंस है हमारे पास और ये मैं देख सकती हूँ कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट इनको ये लाइंस है, यानी कि ये इन्फिनाइट तक एक्सटेंड हो सकती है, तो इनको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या होगी? ये भी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको दिखने में ये इंटरसेक्टिंग नहीं लगेंगी, बट ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, क्योंकि लाइंस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने पर ये कट कर रही हैं, तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है?
दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पे भी मीट नहीं करती, एक दूसरे को कहीं पे भी मीट नहीं करती, मतलब ये एक लाइन और ये एक लाइन, ठीक है। अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो हो गई पैरेलल लाइंस। चाहे ये लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, एक्सटेंड करने पर ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, तो हो गई पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हर जगह क्या होती है, सेम होती है। इसकी डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे इसकी डिस्टेंस चेंज हो रही, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही, बढ़ती जा रही है, बट यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह पे सेम रहेगी। अगर हर जगह पे सेम नहीं है, सपोज ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होके इनको एक्सटेंड करने पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन निकलेंगी, ठीक है। सो बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए हर जगह पे। व्हाट इज अ कर्व? सो कोई भी जब फिगर है वो स्ट्रेट नहीं है, एकदम फ्री फॉर्म पे हम बना रहे हैं, सपोज लाइक दिस, तो ये क्या हो गया, एक कर्व, ये क्या हो गया, एक कर्व, ये क्या हो गया, एक कर्व, ठीक है। सो जब हम फ्री फॉर्म में कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट अ स्ट्रेट लाइन, सो वो हो गया कर्व। ये कर्व हो गया क्लोज, एक पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे फिनिश कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। ये हमारा हो गया ओपन कर्व। इसके दो पॉइंट अलग अलग हैं, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे फिनिश किया, तो ये हो गया ओपन कर्व, ठीक है। ये क्लोज कर्व और ये ओपन कर्व। अब हम देखेंगे व्हाट आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो साइड से मिलकर एक क्लोज्ड शेप बनती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट से मिलके कोई क्लोज्ड शेप अगर बन रही है तो वो हो गया हमारा एक पॉलीगन, ठीक है। ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। सो ये हो गए पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में कुछ टर्म्स होते हैं वो हम देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट जहां मीट करते हैं, लाइन सेगमेंट जहां मीट करेंगे वो पॉइंट्स हो गए हमारे वर्टेक्स, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा वर्टेक्स, और ये हमारा जो हो गया, ये तो आपको पता ही है, हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब दो अपोजिट वर्टेक्सेस मिलके क्या बनाते हैं, डायगोनल। ये भी हो गया डायगोनल और ये भी हो गया डायगोनल, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स हो गए पॉलीगन के। वर्टेक्स यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनको बोलेंगे वर्टेक्स। लाइन सेगमेंट जो साइड्स बोल सकते हैं, या लाइन सेगमेंट, और ये हो गया हमारा डायगोनल, जब अपोजिट वर्टेक्सेस मिलकर जो हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे वो हो गया वर्टेक्सेस। अब हम देखेंगे व्हाट आर एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, जब दो रेज या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, सपोज ये है हमारे पास दो रेज, ठीक है, एक पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ये एक एंगल फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। ये साइड्स हो गए या आर्म्स इनको बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया ए बी, एंड ये ओरिजिन पॉइंट हो गया इन दोनों रेज का ओ। सो ये जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं वहां पे एंगल फॉर्म करते हैं, और इसको, इस एंगल को लिखते कैसे हैं। सो जो एंगल पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर में रहेगा, यानी कि बीच में रहेगा। एंगल ए ओ पी, या एक तरह से और लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए। इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, आगे या पीछे रख सकते हैं, बट जो हमारा एंगल वाला पॉइंट होगा वो हमेशा रहेगा
बीच में, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है जो कि है इंटीरियर पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट जो इस एरिया के अंदर होगा, ठीक है, वो पॉइंट हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट। और अगर बाहर कोई पॉइंट है तो वो हमारा हो गया एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। सो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है क्लोज्ड फिगर, जो बनता है उसको कहते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या हो गया, कुछ टर्म्स हो गए ट्राइंगल में। ये हो गया हमारा वर्टेक्स, जहां पे भी 2 लाइन सेगमेंट्स कट करेंगे एक दूसरे को, वो हो गया वर्टेक्स। ये हो गया लाइन सेगमेंट या साइड, ठीक है, साइड। इसको नेम दे दिया ABC, ट्राइंगल ABC। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, BCA, CAB या CBA, कुछ भी ट्राइंगल बोल सकते हैं किसी भी साइड से। अब इसमें भी 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, एंगल, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, ये ट्राइंगल के अंदर जो भी हम पॉइंट रखेंगे वो हो गए इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। और जो बाहर पॉइंट रखेंगे वो हो गए एक्सटीरियर पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, 4 साइड्स से जो क्लोज्ड फिगर बनेगा, 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड से जो एक क्लोज्ड फिगर बनेगा इसको पॉलीगन बोलते हैं, और जिसमें 4 साइड्स होंगे वो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हो गए, 4 साइड्स हो गए हमारे, ठीक है, 4 साइड्स हो गए। फिर उसके बाद एंगल्स आ गए, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंगल। ये एंगल हो गया हमारा। इसके बाद ये क्या हो गए पॉइंट्स, यस ये पॉइंट्स हो गए वर्टेक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ नए टर्म्स आते हैं जो कि है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट माने एक दूसरे से सटा हुआ या एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक के बाद एक। तो ये जो साइड है ABCD, सो CD एंड DB या फिर CD और CA क्या हो गए हमारे, एडजेसेंट साइड हो गए। ये साइड के, ये बगल वाला साइड, ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट साइड हो गए। या फिर इस साइड के ये बगल वाला साइड क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गए, ठीक है। इसका ही उल्टा अगर करेंगे, सामने सामने के जो साइड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स, ठीक है। वैसे ही एडजेसेंट साइड्स की तरह ही एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। सो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, और ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। वैसे ही अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कल। व्हाट इज अ सर्कल। सपोज एक हमारे पास कर्व फिगर है, क्लोज्ड है, जो कि उसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है। और सेंटर से अगर यहाँ पे पूरे कर्व की डिस्टेंस सेम है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सर्कल। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हर जगह पे सेम है सेंटर से लेकर कर्व तक की, तो ये हो जाएगा हमारा एक सर्कल। सर्कल में कुछ टर्म्स आते हैं। फर्स्ट टर्म है इसका, सेंटर से
सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस या रेडियाई, रेडियस या रेडियाई। ठीक है, उसके बाद ये जो हो गया हमें पता है ये क्या हो गया हमारा सेंटर पॉइंट ओ, सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये जो भी कर्व फिगर है चारों तरफ इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इसके बाद कर्व फिगर में जब हम दो पॉइंट्स को एक दूसरे से मीट करेंगे सर्कल में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मीट करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉर्ड। दो पॉइंट्स को मीट करते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे वो हो गया कॉर्ड। लेकिन जब यही दो पॉइंट्स सेंटर से होकर जाएंगे यानी कि ये ऐसे बनेंगे, दो पॉइंट से टच कर रहा है सर्कल से और सेंटर से होकर जा रहा है, तो ये जो लाइन सेगमेंट हो गया ये हो गया हमारा डायमीटर, ये हो गया डायमीटर। ठीक है, यानी डायमीटर का क्या मतलब हो गया, ये एक रेडियाई और ये एक रेडियाई डबल, यानी कि जो डायमीटर होता है हमारा वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, इसमें हम और देखते हैं ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ए बी, ये हो गया हमारा आर्क। ठीक है, अब हम एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं। दो पॉइंट्स और हैं हमारे पास, एक है सेक्टर और एक है सेगमेंट। सो ये जो हमने कॉर्ड बनाई थी, ये कॉर्ड से जो एरिया कवर हो रहा है, कॉर्ड और एक आर्क से जो एरिया कवर हो रहा है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स अ पीस ऑफ अ सर्कल, एक पीस, सर्कल का एक पीस। ठीक है, बट दो एक आर्क और दो रेडियस से जो एरिया कवर होगा वो होगा हमारा सेक्टर। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, आर्क कॉमन है, एक आर्क और एक कॉर्ड से जो एरिया कवर होगा वो होगा सेगमेंट, यानी कि ये भी एक सेगमेंट हो गया। अब दो रेडियाई और एक आर्क से जो एरिया कवर होगा वो हमारा हो गया सर्कल। तो ये सारे टर्म्स थे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, पॉलीगन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल, ये सारे बेसिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए हमारे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।